हेलो एवरीवन। हम आज के वीडियो के अंदर कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं भाई। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी तक ग्राम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस कर लिया है भाई। ठीक है, हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास होने वाला है, ये ग्राम एटॉमिक मास जो होने वाला है वो 1 मोल एटम का मास होने वाला है भाई। और ये जो मेरे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होने वाला है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होने वाला है। ठीक है, यानी दोनों ही क्या है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के मास है। यानी कि मैं यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास और मैं यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मैं कलेक्टिवली मैं बोल सकता हूं मोलर मास। मैं कलेक्टिवली बोल सकता हूं मोलर मास। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? मोलर मास का मतलब क्या होता है भाई? नाम से समझ में आ रहा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस भाई, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर ये सब्सटेंस अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर ये सब्सटेंस अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं आपसे मोलर मास के यूनिट के बारे में पूछूं तो यूनिट क्या होने वाला है भाई? चलो एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूं कि आपके पास जो मैंगोज है, मैंगोज का प्राइस अगर ₹100 पर डजन है, ₹100 पर डजन है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब ये होने वाला है कि अगर मेरे पास 1 डजन मैंगो है तो 1 डजन मैंगो का प्राइस होने वाला है ₹100। तो सिमिलरली यहाँ पे जो मोलर मास होने वाला है, मोलर मास का जो यहाँ पे यूनिट जो यहाँ पर होने वाला है वो होने वाला है ग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब क्या होता है? पर मोल का मतलब होता है जैसे कि 1 मोल, तो ग्राम पर मोल का मतलब क्या हो गया? यानी 1 मोल का मास इतना ग्राम है। एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल, तो ये 40 ग्राम पर मोल क्या है? ये 40 ग्राम पर मोल मेरे पास होने वाला है मोलर मास ऑफ द कैल्शियम। तो 40 ग्राम पर मोल का मतलब क्या हो गया? 40 ग्राम पर मोल का ये मतलब हो गया कि अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम है तो 1 मोल कैल्शियम का यहाँ पे मास होने वाला है 40 ग्राम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का यहाँ पे जो मोलर मास होने वाला है वो होने वाला है 23 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम पर मोल का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल सोडियम एटम्स है तो 1 मोल सोडियम एटम का मास यहाँ पर होने वाला है 23 ग्राम होने वाला है। सिमिलरली अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूलर मास, H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे पानी का 1 मोल मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास यहाँ पर होने वाला है 18 ग्राम होने वाला है, 18 ग्राम होने वाला है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे 18 ग्राम, चलो 18 ग्राम नहीं, यहाँ पे 36 ग्राम H2O ले लो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास यहाँ पे 36 ग्राम H2O है तो 36 ग्राम H2O के अंदर आपके पास टोटल कितना मोल है? टोटल कितना मोल है? तो देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है भाई तो फॉर्मूला देख लो भाई। फॉर्मूला क्या होने वाला है? फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखने वाला हूँ ना, दैट इज बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड भाई। टोटल मोल्स दैट इज इक्वल टू यहाँ पर होने वाला है गिवन मास। गिवन मास हमें लेना है ग्राम में लेना है भाई। इसको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। मोलर मास यहाँ पे कितना होने वाला है? मोलर मास यहाँ पर होने वाला है इन ग्राम पर मोल, इन ग्राम पर मोल में लेना है। सॉल्व करो भाई, अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व दिस। तो गिवन मास मेरे पास कितना है पानी का? गिवन मास मेरे पास होने वाला है 36 ग्राम होने वाला है। पानी का मोलर मास कितना है भाई? पानी का मोलर मास यहाँ पर होने वाला है 18 ग्राम पर मोल। अभी अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे ग्राम ग्राम कट होने वाला है, 18 टू जा यहाँ पे 36, तो मेरा आंसर यहाँ पे आने वाला है 2 मोल, मेरे पास यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो 36 ग्राम H2O का मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ द वाटर मेरे पास यहाँ पर होने वाला है। अब इसको आप यूनिटरी मेथड से कैसे आप सॉल्व कर सकते हो भाई? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग यूनिटरी मेथड? ये देखो, अगर मेरे पास 1 मोल वाटर है, 1 मोल H2O है,
तो 1 मोल H2O का मास यहाँ पे होने वाला है 18 ग्राम होने वाला है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 36 ग्राम अगर मेरे पास यहाँ पे H2O है, तो मेरे पास H2O के टोटल कितने मोल्स हो गए? तो 36 अपॉन 18, यानी आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है 2 मोल्स। तो यूनिटरी मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इस वाले फॉर्मूला से भी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाय द वे, आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यूनिटरी मेथड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एनीवेज ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब और कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे बार बार क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ग्राम एटम की बात करूं भाई, ग्राम एटम आपको ये टर्म बार बार दिखने वाला है। आपको एक और दूसरा टर्म आपको बार बार दिखने वाला है, वो होने वाला है ग्राम मॉलिक्यूल। अब देखो भाई क्या मतलब होता है इसका, इसका ये मतलब होता है जैसे कि अगर कोई बोलता है आपके पास 1 ग्राम एटम है, तो 1 ग्राम एटम का सिंपल मतलब होता है 1 मोल एटम्स। 1 ग्राम एटम का सिंपल मतलब होता है 1 मोल एटम्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 2 ग्राम एटम का मतलब क्या है, तो 2 ग्राम एटम का सिंपल सा मतलब होने वाला है 2 मोल एटम्स। सिंपल सा मतलब होने वाला है 2 मोल एटम्स भाई। ठीक है, ये अलग टर्मिनोलॉजी है मोल के लिए भाई। अब अगर आपको कोई बोल देता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 10 ग्राम एटम्स है, आपके पास यहाँ पे 10 ग्राम एटम्स है कैल्शियम एलिमेंट के, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आपके पास यहाँ पे टोटल 10 मोल एटम्स आपके पास है कैल्शियम एलिमेंट के। और 10 मोल का मतलब क्या हो गया? 10 मोल का मतलब हो गया 10 इंटू अवोगैड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर आपको कोई पूछता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो मतलब होने वाला है दैट इज बेसिकली 1 मोल मॉलिक्यूल, दैट इज बेसिकली 1 मोल मॉलिक्यूल। तो अगर आपसे कोई पूछता है आपके पास यहाँ पे 10 ग्राम मॉलिक्यूल अगर आपके पास है ऑफ SO2, तो इसका क्या मतलब है? 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2 का मतलब होने वाला है आपके पास टोटल 10 मोल्स ऑफ SO2 आपके पास यहां पे प्रेजेंट है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो 10 मोल्स ऑफ SO2 का मतलब क्या होने वाला है? 10 मोल्स ऑफ SO2 का मतलब होने वाला है 10 इंटू अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 होने वाला है। अब सुनो, 1 मोल SO2 का मतलब 1 मोल सल्फर एटम्स, तो 10 मोल SO2 का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पर होने वाला है 10 मोल सल्फर एटम मेरे पास यहाँ पर होने वाला है, यानी 10 इंटू अवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम मेरे पास होने वाला है। सिमिलरली मेरे पास कितना मोल O2 है, कितना मोल मेरे पास ऑक्सीजन है भाई? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर? यहाँ पे आंसर आने वाला है 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मेरे पास यहाँ पर है, यानी 20 इंटू अवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मेरे पास प्रेजेंट है 10 मोल्स ऑफ SO2 के अंदर। आई होप आपको यहाँ पे ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल का यहाँ पे कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। एक और टर्म आपको यहाँ पे दिखने वाला है और ये टर्म होने वाला है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है, और दूसरा टर्म होने वाला है ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। तो देखो बात ऐसी है, यहां पे ये दो टर्म्स है ना, फॉर्मूला यूनिट मास और ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, ये दो टर्म्स यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई ये देखो, अगर मैं यहाँ पे NaCl की बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पे NaCl क्या होने वाला है? NaCl मेरे पास यहाँ पर होने वाला है आयोनिक कंपाउंड मेरे पास होने वाला है। तो NaCl का अगर आपको अगर फाइंड आउट करना है फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, तो वो मेरे पास होने वाला है 23U, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम एलिमेंट, प्लस 35.5U एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू 58.5 unified mass. So this is basically mass of one formula unit.
मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट। देखो बात ऐसी है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग टर्म मॉलिक्यूल यूज नहीं करते, हम लोग वहां पे जो टर्म यूज करते हैं दैट इज बेसिकली फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, तो इन जनरल हम कभी भी वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl नहीं बोलते, हम उसे बोलेंगे वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, तो ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास कितना होने वाला है? ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास मेरे पास यहां पर होने वाला है 58.5 ग्राम। ठीक है भाई, तो ये जो मेरे पास 58.5 ग्राम होने वाला है, दिस इज मास ऑफ वन मोल फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। ठीक है भाई, आई होप आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है भाई। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, जनरली भाई भाई देखो NaCl आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड के लिए टर्म मॉलिक्यूल हम यूज नहीं करने वाले, वहां पे जनरली जो टर्म यूज होता है दैट इज बेसिकली फॉर्मूला यूनिट। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।